एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था क्योंकि उसे एम्बेसी में जाना था और उसने 21 दिन रात के रोजे रखे क्योंकि वो एम्बेसी में जा रहा था कि उसे वीजा चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम करना चाहता है। फॉरेन कंट्रीज के रास्ते खुले, प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन रात के रोजे रखने के बाद जब वो एम्बेसी में गया तो एम्बेसी वालों ने मुंह पे ना कर दी वीजा देने के लिए और वो निराश हुआ, वापस आया और शैतान बोला और रख रोजे। और जितनी बार उसकी गवाही थी, मैंने एम्बेसी में कहता वीजा देने के लिए फाइल दी, उतनी बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई और परमेश्वर मुझसे कहता था मैं तुझे फॉरेन में इस्तेमाल करूंगा। और जितनी बार फाइल लगाई जाती थी फेल हो जाती थी और वो निराश नहीं हुआ, उसने वर्शिप की और परमेश्वर पे छोड़ दिया। और एक दिन वो आराधना कर रहा था और एक फोन उसे आया, कहता क्या आप वही पास्टर बोल रहे हैं? कहता हाँ। कहता क्या आप जल्दी फ्रांस एम्बेसी में आ सकते अपनी वाइफ के साथ? क्या आपकी वाइफ घर पे ही है? कहता हाँ घर पे ही है। कहता आप जल्दी क्या आ सकते वहां पे? कहता मैं आ सकता हूँ। कहता जल्दी आइएगा अपने दोनों पासपोर्ट लेके। दोनों पासपोर्ट लेके फ्रांस एम्बेसी में गया। वो बंदा कहता मैं आपको फ्रांस एम्बेसी में बहुत बड़ा एक अफसर था, कहता ये मेरी वीजा में हेल्प करेगा आपके लिए क्योंकि मैं आपको फॉरेन में बुलाना चाहता हूं। उस एम्बेसी में से धक्के खा थक गया था। उस एम्बेसी ने 4 घंटे में सालों का वीजा देके हस्बैंड वाइफ को बाहर किया। सुनो ध्यान से, सुनो। बात वीजा की नहीं थी। जब वो घर आया तो उसने परमेश्वर का, परमेश्वर मैंने इतनी प्रेयर की, इतनी फास्टिंग की, तूने तब मुझे वीजा नहीं दिया और अब मैं तो प्रेयर भी नहीं कर रहा था। परमेश्वर कहता नहीं, तूने जो प्रेयर की थी मैंने अब उसका जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं तुम रोजे ना रखो, फास्टिंग ना रखो। इसका मतलब ये कि परमेश्वर अपने समय पर आपको जवाब देगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, जो रोजे तूने पिछले दिनों रखे थे मैंने उसका जवाब दिया।